गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल और इसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि वास्तव में एक क्वेश्चन के साथ साथ फार्मूला भी है ये, और इसको हम डेरिवेट करते हैं। तो चलिए डिराइव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² dx का मान ज्ञात करें। इसको कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम देखिए इसको क्वेश्चन को लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx। अब नीचे स्क्वायर रूट में a² माइनस x² दिया है। इस सिचुएशन में हमने बताया था आपको कि x को a sin थीटा आप मान सकते हैं। ठीक है, तो लेट x इक्वल टू a sin थीटा। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा। dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। अब जो है यहाँ पर हम पुनः इसको लिखेंगे 1/√a² माइनस x² dx, जो कि हो जाएगा 1/√a² माइनस a sin थीटा दिया हुआ है, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा x² की जगह। देखिए x स्क्वायर है, x के जगह हमने a साइन थीटा सपोज किया है, तो ये क्या हो जाएगा, a² साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह a cos थीटा d थीटा। dx की जगह क्या लिखेंगे, dx को रिप्लेस करेंगे, जो dx है उसे रिप्लेस करेंगे किससे, a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। 1/√a² कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू a cos थीटा d थीटा। नाउ नेक्स्ट टर्म इज 1 minus sin square theta. What can you write 1 minus sin square theta? For 1 minus sin square theta, so that will be cos square theta into a cos theta d theta. Now square root of a square cos square theta become a cos theta। ठीक है, यह a cos theta हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो आता है 1/a cos theta into a cos theta d theta. So a will cancel with a and cos theta will cancel with cos theta. So you will get 1 d theta. What will be the integral of 1 d theta? So as you know well कि theta plus c बिकॉज ऑफ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन जो है वही फंक्शन आएगा जिसके रिस्पेक्ट में वो इंटीग्रेट किया जा रहा है। जैसे x अगर dx होता तो x आता, d थीटा है तो थीटा, और प्लस c इंटीग्रल कांस्टेंट। सो फॉर व्हाट विल यू राइट against theta? It's mean theta will be here sin theta equal to x upon a, and the theta will be sin inverse x upon a. So you can write here sin inverse
x upon a plus c. Why? Since theta equal to sin inverse x upon a, from where you have supposed this x equal to a cos theta, a sin theta, सॉरी ये sin थीटा, ठीक है। तो वहां से आप ले लोगे, आपने सपोज किया था x इक्वल टू ए sin थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू x अपॉन ए होगा और थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन ए। सो हियर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, sin इनवर्स x अपॉन a प्लस। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is 1 upon under root x square minus a square dx का मान ज्ञात कीजिए। या मान ज्ञात करें, ठीक है। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब इसमें क्या मान सकते हैं, देखिए हमने पहले बताया था पहले लेक्चर में कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वहां साइन थीटा या कास थीटा मानिए, ये साइन थीटा या ये कास थीटा। लेकिन जहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो वहां सेक स्क्वायर सेक थीटा या ए सेक थीटा अगर ए के साथ आया है, और ये कॉसेक थीटा भी मान सकते हैं। तो सेक थीटा सबसे बेहतर रहेगा, पॉजिटिव आंसर देगा। और उसमें कॉसेक थीटा में ये होता है कि नेगेटिव आंसर आता तो वो एडजस्ट करता है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। और हमने ये भी बताया था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में जब आएगा तो वहां पर जब प्लस होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो वहां पर ए टेन थीटा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए सेक थीटा मान लिया हमने, तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा इज सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड आप पुनः लिख सकते हैं क्वेश्चन को 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो यहाँ पर 1 अपॉन, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए एक्स के जगह आप क्या लिखे हैं, ए सेक थीटा, तो स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और पुनः माइनस ए स्क्वायर, और जो dx है वो रिप्लेस हुआ इस dx के वैल्यू से जो कि ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा है। ए सेक थीटा tan थीटा सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, ठीक। सो यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा। तो पुनः ये वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट बिकम्स tan स्क्वायर थीटा
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा and into a sec theta tan theta d theta. Now it will become 1 upon a tan theta। देखिए a tan theta कैसे होगा, क्योंकि नीचे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से उनके पावर कैंसिल हो जाएंगे और वह हो जाएगा a tan थीटा, और ऊपर जो है दिया है a sec थीटा tan थीटा d थीटा, a sec थीटा tan थीटा d थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, a से a कैंसिल, एंड नाउ इट बिकम tan sec d theta. What is the integration of sec d theta? So sec theta का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sec theta plus tan theta plus c. c is the integral constant. अब जो है हमें sec थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू दोनों निकालना होगा। यहाँ से जो हम माने हैं, जो सपोज किए हैं, यहाँ पर देखिए लेट x इक्वल टू a sec थीटा। तो यहाँ पर नाउ अब जो है हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। a sec थीटा हमने माना था क्या, x के बराबर, तो sec थीटा क्या हो गया, x अपॉन a एंड tan थीटा जो होगा वो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। नाउ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x अपॉन a होल स्क्वायर माइनस 1, जो कि क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे किसमें, इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इधर इरेज कर देते हैं जिससे कि जगह मिल जाए। Now the solution is 1 upon under root x square minus a square dx इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा log, यही आया था, log sec theta। तो इन instead of sec theta can be written as x upon a, or in place of the tan theta it's square root of x square upon a square minus 1 plus c। अब देखिए जहां जो है sec थीटा था वहां हमने sec थीटा की वैल्यू लिख दिया, ठीक है, x अपॉन ए, और जहां पर tan थीटा था वहां tan थीटा की वैल्यू लिख दिया x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। log x अपॉन ए प्लस, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी। अब पुनः हम जो है लिखेंगे इसे log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पर भी ए ही मिलेगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, ए होगा, तो ए हो जाएगा टोटल प्लस सी एंड log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ए प्लस सी एंड log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड log ए
इज आल्सो अ कांस्टेंट, क्योंकि log a अपॉन b के रूप में था, तो यानी कि माइनस के रूप में इसे अलग कर लिया, यानी कि x log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log a प्लस c। अब यह दोनों कांस्टेंट हैं, c भी कांस्टेंट है और log a भी कांस्टेंट है, अतः इनको एक साथ हम लिख सकते हैं प्लस c डैश कर दें आप तो भी ठीक है और c भी ठीक है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ तक ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ और आपने देखा काफी अच्छे से जो है सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें हमने बताया था अभी कि आप x को a tan थीटा मान सकते हैं, तो लेट x इक्वल टू a tan थीटा, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा प्राप्त होगा। ठीक है, अब जो है हमें यहाँ से a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और a tan थीटा इसमें पुट कर देना है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप को। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है और हमने जो माना है वो यहाँ पर रखेंगे। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पर ए tan थीटा, यानी कि ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू dx के जगह पर क्या आ जाएगा, dx की जगह पर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नाउ इट बिकम्स 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस tan थीटा इंटू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, नाउ इट्स a tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, सो 1 अपॉन ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इट विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इट्स एन अंडर रूट एंड ए सेक स्क्वायर थीटा ऊपर भी है डी थीटा। नाउ अब आप करेंगे क्या कि यहाँ से स्क्वायर रूट से ए सेक स्क्वायर थीटा को निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा ए सेक थीटा। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 1 अपॉन ए सेक थीटा इंटू एंड ए सेक स्क्वायर थीटा d theta. So sec theta will cancel the power of sec square and a will cancel with a. So what remain in the integrand, it will be sec theta d theta. क्या बचेगा इंटीग्रैंड में, sec इंटीग्रेशन sec theta d theta ये बचेगा। अब जो है यहाँ पर आंसर यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec थीटा प्लस tan थीटा d थीटा, यानी कि प्लस c, ये आप लिखते हैं, आप लिख सकते हैं log tan थीटा
प्लस sec थीटा प्लस c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, अब जो है tan थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे और sec थीटा की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, तो हम जो माने हैं, ठीक है, सिंस क्या माने हैं, ए tan थीटा इक्वल टू एक्स, सो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए। अब हम जानते हैं sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो sec थीटा की वैल्यू अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये होगा। सो आपको वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, और आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पुनः आप पिछले क्वेश्चन की तरह इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं, इधर इरेज कर देते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पर आप देखें ये इंटीग्रेट कर रहे थे हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, हमें क्या प्राप्त हुआ था, ये थीटा के फंक्शन में हमें प्राप्त हुआ लॉग tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस c, ये प्राप्त हुआ था। अब जो है लॉग tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए, देखिए वैल्यू आपने निकाला है एक्स अपॉन ए, इट्स ए, ठीक है, तो एक्स अपॉन ए वैल्यू है ये, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अगेन जो है लॉग एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी, लॉग एक्स अपॉन ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अब पुनः आप जो है एक एलसीएम ले लें, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, ये हो जाएगा। लॉग माइनस में चला जाएगा उधर, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी। ये लॉग माइनस पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि माइनस लॉग ए एंड प्लस सी दोनों क्या होंगे, यह कांस्टेंट हैं, अतः इनके जगह पर कोई एक कांस्टेंट लिखा जाए और वो होगा सी डैश, या सी भी आप लिख सकते हैं। कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो जो है रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी डैश कर देंगे, ठीक है, सी डैश। ओके, अब यह जो है आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Next question number question itself. There is no need of the number. Integration under root
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन इट्स इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए इंपॉर्टेंट है, और यह इसका आंसर डायरेक्ट फार्मूले की तरह यूज भी कर सकते हैं, और इसे सॉल्व करके आप देख लें किस तरह से इसका आंसर आता है। तो सबसे पहले हमने कहा था अगर स्क्वायर रूट में ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वहां पर जहां भी ऐसा टर्म आए वहां पर एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा आप मान लें। तो लेट एक्स इक्वल टू ये साइन थीटा डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स के जहाँ पर आपने साइन थीटा माना है ए साइन थीटा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यह डी एक्स के जगह पर आपने क्या मान रखा है ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा डी थीटा, डी एक्स के जगह पर आया है ए कॉस थीटा डी थीटा, हम जब इसको डिफरेंशिएट किए हैं। तो अब देखिए इसमें जो है कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यह स्क्वायर रूट में होगा इनटू ए कॉस थीटा डी थीटा, यह स्क्वायर रूट के बाहर। अब पुनः ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ए भी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ए कॉस थीटा ये स्क्वायर रूट में है और यहाँ पावर ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा है, तो ए कॉस थीटा ये बाहर निकल जाएगा इनटू ए कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, का स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कास स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, इसको आप क्या करेंगे फार्मूले से ब्रेक कर देंगे, 1 प्लस कास टू थीटा 1 प्लस कास टू थीटा अपॉन 2 डी थीटा। कास स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कास टू थीटा अपॉन 2, क्योंकि कास टू थीटा जो होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, वहां से हम इसको चेंज कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 1 प्लस कास टू थीटा डी थीटा, एंड अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, 1 डी थीटा अलग कर लीजिए और ए स्क्वायर बाई 2 क्या आप करेंगे यहाँ पर काश टू थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ए स्क्वायर बाई 2 1 डी थीटा ये होगा थीटा, और प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2
ए स्क्वायर बाई 2 ही रहेगा। cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन 1/2 और sin 2 थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन खत्म हो गया। एंड यहाँ थीटा की वैल्यू आ गई और यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 4 यहाँ पर होगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 थीटा अभी ऐसे लिखें, और ए स्क्वायर बाई 2 एंड 1/2 इसको कन्वर्ट कर लें टू साइन थीटा कॉस थीटा में प्लस सी। 2 से ए 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट हो गया है। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से हम रिप्लेस करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन ए होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, कॉस थीटा की वैल्यू उससे निकालकर हम यहाँ पुट कर देते हैं, और फिर यह क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इधर इरेज करके और पूरा करते हैं। आप देखें, पहले हम जो माने थे उसको लिख लेते हैं। सिंस ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स हम माने थे, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए कॉस, और इसका जो है थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स, यही आप कर लीजिए एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब कॉस थीटा यहाँ से आप निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला जानते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, यानी कि यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग खोलकर इसे एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, कॉस थीटा के लिए, एक्स अपॉन ए साइन थीटा के लिए। ठीक है, और यहाँ पर थीटा के लिए साइन इनवर्स, तो आप इसको पुट करें। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं पुनः और फिर इसमें पुट करते हैं। यहाँ से 2-3 लाइन इरेज कर देते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए, यहाँ पर स्पेस आपको मिल जाए। ठीक है, देयरफॉर क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये आया कि क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर, यही चीज यहाँ पर लिख रहे हैं, ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी, यहाँ ये प्राप्त हुआ हमें। अब ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा की जगह क्या है, एक्स अपॉन ए, और कॉस थीटा की जगह है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। तो आप देखें यहाँ पर भी ए स्क्वायर हो रहा है, और ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स और प्लस सी यहाँ रहेगा ही, एक्स अपॉन ए, और यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस सी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए एंड प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आप इसको पहले इस x बाई 2 को भी लिख सकते हैं, x बाई 2 प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह है x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, यह आंसर होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक फार्मूलेशन के रूप में है, तो उसको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, और कुछ क्वेश्चंस इस पर फार्मूलेटेड क्वेश्चन पर कराया जाएगा एज एग्जांपल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।